Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are doing fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The class 10. The topic is quadratic equation. In previous video I have talked about basic concept about that and a lot of functions. According to NCERTs I have solved. Exercise 4.1, 4.2 and also the method of completing the square and derive the quadratic formulas, Sridharacharya rule, a lot of things briefly described by me, and I hope you have to do a lot of practice with the help of my videos in enjoyable moment. तो जब तक किसी को enjoyable moment मिलेगा काम नहीं करोगे, बिल्कुल खुले मन से काम नहीं करोगे, तब तक वो काम सफल नहीं होगा. So do a lot of practice. कुछ करना है, then करना है. Now in this process I will solve exercise 4.3 first part second. क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट जब मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बता रहा था, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ही मैंने आपको बताया था. फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चंस मैंने बता दिया था. अब सेकंड है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब क्या करना है इसका? यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग हमने पहले भी जब आपको बताया था, रिवाइज कर दे रहे हैं कि सबसे पहले मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, अगर वो 1 के अलावा कुछ और है तो उससे डिवाइड करना है. उसके बाद एक्स का जो नया कोफिशिएंट आएगा, एक्स उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, एक्स का जो नया कोफिशिएंट बनेगा, न्यूमेरिक कोफिशिएंट बनेगा, उसके हाफ का स्क्वायर आफ्टर सेकेंड टर्म पहले ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. उसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने बताया था कि जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगे वो या तो a प्लस बी होल स्क्वायर में होंगे या a माइनस बी होल स्क्वायर में होंगे. अंडरस्टूड? उसके बाद कैलकुलेशन करना है. तो बिना कैलकुलेशन के कोई मैथ तो होगी नहीं, और बिना प्रोग्राम सेट किए कोई प्रोग्राम आगे बढ़ेगा नहीं. तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं कि कैलकुलेटर में एंट्री किया, मल्टीप्लाई आ गया, बस हमने ये सब कर दिया बिना कैलकुलेशन के सब आ गया. कैसे आ गया भाई? थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. थोड़ा क्या, बहुत है कैलकुलेशन करना पड़ेगा. इसीलिए 2 a lot of practice. नाउ डिवाइडेड बाय 2, क्या लिखेंगे बेटा? डिवाइडेड बाय 2. 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे 1/2x लिखेंगे, माइनस 4/2 क्या होगा? 2 इक्वल टू 0. ओके, ध्यान दो बेटा. अब देखो यहां पे लोग गलतियां क्या करते हैं. गलती क्या करते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये लिखते हैं. वो x को डिवाइड करते हैं x/2. अब तो गलती जो पकड़ना है कि अक्सर हम गलती कहां करते हैं वो ध्यान देना है. यहां पे हमने इस तरह लिखा कि यहां पे तो मुझे दिख रहा है x का कोफिशिएंट 1/2. यहां पे मुझे अच्छी तरह से दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट क्या है? 1/2. लेकिन यहां पे x/2 है, तो कुछ महान आत्माएं क्या करती है, x/2 का हाफ निकालकर, यानी x/2 का ही स्क्वायर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ले पापा बेइज्जती, बेइज्जती नहीं, घनघोर बेइज्जती. और यही से क्वेश्चन का सत्यानाश, समझ लो. तो गलती ना करना. अब क्या करना है, यहाँ x का जो नया कोफिशिएंट है, x का नया कोफिशिएंट क्या मिला, उसमें x इंक्लूड नहीं रहेगा, उसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट 1/2 है. और 1/2 का हाफ, किसी भी नंबर का हाफ निकालने के लिए या तो 2 से डिवाइड करते हैं या 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान दें. तो ये 1/2 का हाफ क्या होगा? 1 1 जा 1, 2 2 जा 4,
तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1/4 स्क्वायर, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1/4 स्क्वायर। तो आफ्टर सेकेंड टर्म ध्यान देना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी आफ्टर सेकेंड टर्म पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या है सब्ट्रैक्ट करना है? एक्स का जो नया कॉफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? एकदम समझते हैं। अब तो फर्स्ट या सब प्लस प्लस नजर आ रहे हैं, जब सब प्लस नजर आ रहे हैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/16 माइनस 2 इक्वल टू सन्नाटा कर देना है, बाय बाय टाटा। किसको? कंफ्यूजन को ध्यान देना है, क्योंकि बिना ध्यान दिए कुछ नहीं होने वाला है। माइंड को कंसंट्रेट करके क्वेश्चन को, अगर एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए तो 10 20 50 100 150 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं समझे तो फिर बाय बाय दिमाग बेइज्जती। समझ लीजिए। एनीवे अब बेटा क्या करेंगे? x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1/16 प्लस 2 सबको उधर लेके चले जाएंगे। तो जब इधर लेके गए माइनस जाके प्लस हो गया, माइनस जाके प्लस हो गया। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखिए हमने आपको बताया गलतियां भी कहां होती हैं। अब x प्लस 1/4 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 32/16 ये अपान 1 होगा, है ना? तो अब देखिए यहां x प्लस 1/4 स्क्वायर इक्वल टू ये 33/16, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 33/16 या इसको प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। 33 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो अंडर रूट पे वैल्यू रहेगी और 16 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस 1/4 जाके माइनस 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, या बेटा ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? x की दो वैल्यू होगी, ये होगी एंड माइनस 1 माइनस अंडर रूट 33/4, ये दो वैल्यू होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, पाँच करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि नोट करना जरूरी है। बात करके नोट करेंगे, नोट नहीं करेंगे तो बवाल हो जाएगा। सो समझने के लिए पहले समझना है फिर नोट करना है हमको, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। दैट इज द मेन मैन, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ। ओके, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट का पार्ट 3। पार्ट 3 क्या कह रहा है? 4x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बेटा, प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना बेटा, वही चीज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4 क्या हो गया? ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, यहां 4 से 4 कट गया, यहां 4 से 4 कट गया, प्लस 3/4 इक्वल टू, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो बेटा समझ लो ऐसे, 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 रूट 3x अपॉन 4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0/4। ये सिस्टम है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 4 से 4 कट गया, इस 4 से 4 कट गया, 0 हो जाएगा, डायरेक्ट। और एक एक चीज समझाने जा रहे हैं, बस अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस रखेंगे तो सब चीज समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। टेंशन नॉट फ्री करना है। देखिए अब x का नया कोएफिशिएंट क्या आया? रूट 3, और रूट 3 का हाफ क्या होगा? रूट 3/2। हाफ के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करें या 2 से डिवाइड करें, तो रूट 3 का। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग रूट 3/2 का स्क्वायर
आफ्टर सेकेंड टर्म, दैट इज योर कॉन्सेप्ट, प्लस रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 इज इक्वल टू सन्नाटा। अब देखो फर्स्ट 3 टर्म्स का प्लस में ना, तो x प्लस रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 3 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब ये और ये कट गया ऐसे ही, तो क्या आया x प्लस रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x प्लस रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2। अब जब इसका नेचर आप रूट्स निकालेंगे तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, यानी इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। अब देखो बेटा, इसको हम अगर ये नहीं कह रहा है कि यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके पहले ये देखिए, जो फर्स्ट 3 टर्म जो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है, तो अगर हम x प्लस रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर निकालें, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। देखिए ये 2 से 2 कट गया, रूट 3x आया, x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं समझ में आता है आप इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, अगर ये केवल सॉल्व फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू रूट 3 और 3 को हम रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। 2x इक्वल टू माइनस रूट 3, x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस रूट 3 बाई 2। भाई 2x प्लस रूट 3, 2x प्लस रूट 3। तो जब इस प्रकार से आता है तो उसके 2 रूट्स होते हैं, वही रूट्स 2 बार लिखते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर उसमें ये मेंशन नहीं है कि यू हैव टू यूज दस टाइप्स ऑफ मेथड, और यही मेथड आपको यूज करना है, ठीक है। वीडियो को पास करके आराम से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। समझते रहिए, समझ के जो भी ना समझ के मेरी समझ में होना समझ समझते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि समझना ही बहुत जरूरी है अपने आप को और अपने कैरियर। फोर्थ, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू सन्नाटा बाय बाय टाटा। प्रॉब्लम्स को बाय बाय टाटा करना है, प्रॉब्लम्स को क्या करना है, बाय बाय टाटा। ठीक है, कैसे क्या करना है, डिवाइडिंग बाय, वही चीज दिमाग में बसना चाहिए, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए बेटा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ x है तो 1 इंटू एक्स तो 1 बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब x का नया कोएफिशिएंट 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 का हाफ क्या होगा, 1 बाई 4 कर चुके हैं। एडिंग and subtracting 1 by 4 square after second term plus 1 by 4 square minus 1 by 4 square plus 2 is equal to 0। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 टर्म्स ये हो गया x प्लस 1 by 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, x प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 16 माइनस 2, माइनस जाके प्लस, प्लस जाके माइनस। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 16 1 माइनस 32 यानी ये हो जाएगा माइनस 31 अपॉन 16। तो x प्लस 1 बाई 4 इक्वल टू अंडर रूट माइनस 31 अपॉन 16
तो ये लिखेंगे नो रियल रूट्स। इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। इसको आप नेचर ऑफ रूट से चेक कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac से b के जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर 2 है और c की जगह पे 4 है। 1 माइनस 32 यानी माइनस 31 यानी लेस देन 0 है, देयरफॉर नो रियल रूट्स। क्योंकि इसमें चेक करने के लिए नहीं था, जब सॉल्व करेंगे ऐसा कोई नेगेटिव नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट निकल सके, आपके लेवल में तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये 4.3 का पहला क्वेश्चन बाय बाय टाटा हुआ। अब इसके बाद जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का रहा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन्हीं का जो चारों क्वेश्चन थे इनको अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके आपको रूट्स निकालना है। चलिए वो भी कर लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो इसका ही देख लीजिए। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करेंगे तो लिख देंगे यहाँ जो बी स्क्वायर, पहले हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। किसकी? ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि अंडर रूट माइनस 32 वैल्यू अंडर रूट नेगेटिव टर्म की वैल्यू नहीं आएगी। तो इससे क्या होगा कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम रखने में हमको आसानी है। चलिए हम लगाते हैं। इसको तो हमने बता ही दिया नो रियल रूट्स होगा। देखते रहिए बिना हिचक के, अगर कोई प्रॉब्लम हो तुरंत आप पूछिए, अपनी प्रॉब्लम को दूर कीजिए। पहला फर्स्ट का फर्स्ट, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, या इसको कहते हैं श्रीधराचार्य रूल। इसको ये भी कहते हैं श्रीधराचार्य रूल। अब देखो बेटा, पहला क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। कैसे करेंगे? कंपेयरिंग इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a2 b माइनस 7 c3। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। देखते जाइए, यानी 49 माइनस 24 25 हो गया। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट 25 हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5 वन अंडर रूट। देखते जाइए, तो इसकी वैल्यू 5 आ गई, प्लस माइनस 5 आए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसकी वैल्यू पहले आप निकाल लेंगे तो आपको वैल्यू रखने में आसानी है। देखिए क्यों, अब यार क्लियर, बी की वैल्यू क्या है? माइनस 7 है, तो माइनस पहले से लगा हुआ है, बी की वैल्यू माइनस 7 है। अब इसकी वैल्यू प्लस माइनस 5 है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है। अब ये क्या हो जाएगा? 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। अब बेटा आराम से निकाल सकते हैं इसको, आराम से देखिए 7 प्लस 5 अपॉन 4 एंड 7 माइनस 5 अपॉन 4, 12 अपॉन 4 एंड 2 अपॉन 4। ये 3 हो गया, ये 1/2 हो गया। 3 एंड 1/2 इसके रूट्स हो गए। ये इस तरीके से, और शायद हमने जब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में लगाया तब भी यही आंसर आया था। तो ये यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है। सबसे पहले इक्वेशंस को आप क्या करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करके a b c की वैल्यू रख के हम इजी के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac यानी अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे, ताकि हमें यहाँ रखने में आसानी होगी। यहाँ सॉल्व करना चाहे पहले सॉल्व कर लें, इस तरह वैल्यू निकालेंगे। दैट्स इजी है। तो इस तरीके से आपको आगे मेहनत करना है। अब इसके बाद इसी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है ना? तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।